नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोगी बनाने के लिए आप अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन करें तथा आपकी रणनीति किस प्रकार से आपकी सफलता के लिए बेहद उपयोगी है। इसी के संबंध में साथियों आज मेरे द्वारा आप सभी के बीच चर्चा की जाने वाली है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सभी का एग्ज़ाम अर्थात आज मैं चर्चा करने वाली हूं उन तमाम युवाओं के लिए जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सुनिश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ले। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सभी के पास पर्याप्त समय है, लेकिन इतना भी पर्याप्त समय नहीं है साथियों कि आप सभी इस परीक्षा की तैयारी को बहुत ही स्लोली प्रोसेस में करें। तो साथियों मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि यदि आप इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को पूर्ण जागरूकता के साथ, पूर्ण कर्मठता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी ही होगी। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि साथियों यदि आप सोएंगे तो निश्चित रूप से कहीं और जो युवा परिश्रम कर रहा है वो आपके लक्ष्य सफलता में कहीं आगे बढ़ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप स्वयं भी अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करें तो कहीं ना कहीं साथियों ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है जागने का, अपने लक्ष्य पर कार्य करने का। तभी तो आप सपने को साकार करेंगे। और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा समय यदि आपको दे दिया जाता है तो आप ये सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है और मैं आराम से तैयारी करूँगा, और इस क्रम में आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जैसा कि आप सभी कछुआ और खरगोश की कहानी को सुने होंगे कि कैसे कछुआ धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और खरगोश ये सोचता है कि मेरी गति तो बहुत तेज है, मैं एकाएक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण परिश्रम करूंगा, एक तेज रेस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो आपको कछुआ बनना है कि खरगोश बनना है? मैं कहूँगी कि आपको एक ऐसी नीति बनाना है जिसमें सफलता के साथ बेस्ट रैंक भी आपको प्राप्त करना है। साथियों आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन इतना भी पर्याप्त समय नहीं है कि आप आराम करेंगे। आप रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यह वक्त है कुछ कर गुजरने का, यह वक्त है अपने लक्ष्य को साकार करने का। तो आप सभी अवश्य ही अपनी परीक्षा से संबंधित जो आपकी तैयारी है उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाइए। सामान्य अध्ययन को क्रमशः आप एक एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ें। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सभी करंट अफेयर्स कम से कम 1.5 साल का पढ़ें। बहुत सारे ऐसे युवा बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए क्या 1 साल का करंट अफेयर्स की तैयारी पर्याप्त है? तो मैं कहूँगी साथियों 1 साल का करंट अफेयर्स पर्याप्त है, लेकिन यदि आप 100% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही 1.5 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ें। और वैसे भी साथियों इस पढ़ाई का एक स्ट्रेटजी होती है कि करंट आप कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ताकि कम समय में आप अधिकतम क्वेश्चन को सही कर सकें। मैं आपको बता चुकी हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जो कि दोनों ही सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स पर्याप्त होता है। और जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान प्रौद्योगिकी सार संक्षिप्त का ही मात्र आपको पढ़नी होती है। तो और इस प्रकार से हर मासिक पत्रिका में 20 से 25 पेज को ही पढ़ना होता है। साथियों ये ध्यान रखें, बहुत से ऐसे करंट के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको करंट से रिलेटेड नहीं लगेंगे, लेकिन वो करंट अफेयर्स के ही होते हैं जो विगत 1.5 साल के होते हैं। जैसे मान लीजिए 9वीं अनुसूची से संबंधित कोई एक प्रश्न आपका आ जाता है, आपको ये लगेगा कि ये तो पॉलिटी से पूछा गया है, लेकिन जब आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि उसमें भी ऑलरेडी उस फैक्ट का समायोजन किया गया है। आप सोचेंगे दमन दीव से संबंधित क्वेश्चन क्यों बनेगा? आप ये सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न क्यों बनेगा, लेकिन प्रश्न बन सकता है। तो साथियों आप सभी अवश्य ही करंट अफेयर्स 1.5 साल का जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सभी को न सिर्फ सफलता दिलाना बल्कि बेहतर रैंक के करीब भी पहुंचाना। तो आप अनिवार्य रूप से इस दौरान प्रतियोगिता दर्पण
1.5 साल का जरूरी व्यवस्था करेंगे। ऑनलाइन भी आप सभी को ये पत्रिका मिल जाएगी। और ध्यान रखें, वार्षिक प्रतियोगिता दर्पण की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मासिक प्रतियोगिता दर्पण की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ साथियों, आप सभी हिस्ट्री पर भी बहुत ही विशेष फोकस करेंगे। उसका कारण है साथियों, हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस दौरान जो मेरे द्वारा जो पुस्तक बताया गया एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया, इन तीनों एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। और एक फैक्चुअल क्वेश्चन की तैयारी के लिए, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरओ प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में जो पूछा जाता है, उसमें लगभग 60% क्वेश्चन, हिस्ट्री के लगभग 60% क्वेश्चन फैक्चुअल बेस पे आधारित होते हैं। इस वजह से साथियों, एक टेक्स्ट बुक भी आपको रखना बेहद उपयोगी होता है, जिसके क्रम में मैं आप सभी को ऑलरेडी सजेस्ट कर चुकी हूँ कि यूनिक का जो सामान्य अध्ययन होता है उसको पढ़ें, अथवा यूथ का जो सामान्य अध्ययन का इतिहास है उसको पढ़ें। तो यूनिक का सामान्य अध्ययन का जो इतिहास है उसको पढ़ें, अथवा यूथ के इतिहास को आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना न छोड़िए। नया पढ़ने से अच्छा है कि जो भी आप पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों, ज्योग्राफी के क्रम में आप सभी को बताया गया है कि आप सभी मैप पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और आप सभी को बताया गया कि प्रत्येक दशा में आप ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 का जरूर पढ़ेंगे। और अगर 6 to 10 का नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अवश्य ही 6, 7, 8 का तो अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। प्लस जो मैप आपका है, चाहे वो टीटीके का मैप हो या ऑक्सफोर्ड का मैप हो, दोनों मैप को आप बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप होता है वर्ल्ड एंड इंडिया का, उसको भी जरूर आप बार बार रिवाइज करेंगे। अवश्य ही अपने स्टडी रूम में इस सारे मैप को चिपका जरूर लेंगे, ताकि आप जितने भी लोकेशन होगा जिसे आप लोकेट किए होंगे उसको आप लोकेट कर करके उसको तैयारी उसकी ज़रूर आप करें। साथियों, इसी क्रम में आप सभी को विज्ञान के संबंध में बताना है कि लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है अल्टीमेट है। वक्त आपके पास अच्छा खासा है, और यदि आप इस वक्त लुसेंट की सामान्य विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों, न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई होंगे, बल्कि मुख्य परीक्षा में बेहतर रैंक के साथ सफल होंगे। क्यों? उसका कारण है साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है, जिसके लिए मैं एक बात किताब सजेस्ट करती हूँ, वो सफिशिएंट है, उसको आप पढ़ें, आपके लिए बेहतर होगा। अर्थव्यवस्था के लिए रणनीति क्या है? आप में से बहुत सारे हमारे युवा ये प्रश्न कर रहे हैं कि मैम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। साथियों, आप सभी को मैं यही सजेस्ट करती हूं कि आप सभी अवश्य ही अतिरिक्तांक जो है प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था, उसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, उसमें जो छोटे छोटे अर्थव्यवस्था से संबंधित रिलेटेड टॉपिक हैं, टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, भारत की व्यापार नीति से संबंधित जो फैक्ट हैं, सब कुछ उसमें बहुत ही अल्टीमेट रूप से समायोजित किया गया है। तो यदि आप भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं और RAR एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप 100% डेडिकेशन के साथ प्रतियोगिता दर्पण के सामान्य प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक जरूर पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पर्यावरण। साथियों, पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश, इन चारों विषयों के लिए परीक्षावाणी का बुकलेट सफिशिएंट है, इसको आप पढ़ें। अनिवार्य रूप से इन चारों बुकलेट को पढ़ेंगे 100% फ्रेंड्स, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बचा आपका सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था के लिए आप सभी को मैं बोली हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत यदि आपको पॉलिटी की तैयारी करनी है तो 100% साथियों आपको भारतीय संविधान का वेयर एक्ट पढ़ना ही होगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन आर्टिकल बेस पे आधारित होते हैं, पार्ट बेस पे आधारित होते हैं, जो कि वेयर एक्ट से सबसे बेस्ट होता है। तो आप अवश्य ही वेयर एक्ट को फॉलो करें, निश्चित रूप से साथियों आप सफल जरूर होंगे। साथियों, अब बचा सामान्य बौद्धिक जागरूकता। सामान्य बौद्धिक जागरूकता के लिए आप सभी बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, सफिशिएंट है। अब क्या बचा? अब बचा आप लोगों का सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के लिए मात्र 2 पुस्तक ही मैं आप सभी को बताई हूँ। एक बताई हूँ पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी, और दूसरा बताई हूँ
राघव प्रकाश का सामान्य हिंदी, जो कि व्यवहारिक नाम से आप मार्केट में आपको मिलेगा, जिसे पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साथियों, मात्र 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक को बार बार इन दोनों पुस्तकों से पढ़ें, इस उद्देश्य से पढ़ें कि न सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना है, बल्कि मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई करना है। आज का यह क्लास आप सभी को पुनः जागृत करने के उद्देश्य से लाया गया है। आप सभी को फिर से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि साथियों, आप बैठिए नहीं, आप बैठेंगे तो दूसरी तरफ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ रहा है और ऑलरेडी रिजल्ट में अपने नाम को न सिर्फ सुनिश्चित रूप से प्रकाशित करवाने की तैयारी के लिए कड़ा परिश्रम कर रहा है, बल्कि इस परिश्रम की ओर गतिशील है कि वो टॉप 30 में भी स्थान प्राप्त कर सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि आप सफलता प्राप्त करें, तो इस वक्त आप बैठेंगे नहीं, इस वक्त आप जरूर पढ़ेंगे। साथियों, आप सभी के हितों के दृष्टिगत मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज भी इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है और टेस्ट सीरीज में इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है आप सभी के आगामी परीक्षा के दृष्टिगत। तो आप अवश्य ही टेस्ट सीरीज को फॉलो जरूर करेंगे। टेस्ट सीरीज का प्रत्येक क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आपको आने वाले प्रश्न के बारे में अवगत करा रहा है, तो आप अनिवार्य रूप से टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा साथियों, हर वीकेंड पर आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कराया जा रहा है। तो आप अनिवार्य रूप से साथियों टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे। निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर अपने द्वारा लिखे गए निबंध को जरूर उपलब्ध कराएंगे। और कुछ नया भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आप में से ढेरों हमारे युवा IAS PCS की भी तैयारी कर रहे हैं और उन हमारे ढेरों युवाओं में से कि कई समस्या है, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो IAS का परीक्षा हो या PCS की परीक्षा हो। और उनमें हमारे तमाम ऐसे युवा हैं जो कि मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग से संबंधित वो कुछ समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो उन सारे युवाओं के लिए स्पेशल क्लासेस सैटरडे एंड संडे को IAS PCS के बेस पर भी लाया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा एक एक सब्जेक्ट पर अच्छे से गाइडेंस क्लासेस लाने को कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें। मेरी स्ट्रेटजी होगी सबसे पहले IAS की तैयारी कराने की, अर्थात समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा की मैं तैयारी करा रही हूँ वो एज इट इज़ फॉर्म में चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज, सारी गाइडेंस क्लासेस, हिंदी के क्लासेस जो भी है वो चल रहा है, लेकिन वीकेंड पर फोकस करना है IAS से संबंधित 2 क्लासेस लाने का। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि अब समय आ गया है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना। तो फोकस है कि जो इस बार IAS प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किस प्रकार से सुनिश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर ले, उन लोगों के दृष्टिगत, उन सभी के सफलता के दृष्टिगत कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस लाए जाने की करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें कि आप 100% सफल हो जाए। इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे आप अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्तांक से करें, ठीक, साथ में इको सर्वे से करें। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के बारे में बताया जाना है। साथ में जैसे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित गाइडेंस क्लासेस संपन्न होगा, उसके साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित आंसर राइटिंग के संबंध में वे महत्वपूर्ण क्लासेस भी लाए जाएंगे जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये क्लासेस जो भी सुन रहे होंगे वो निश्चित रूप से क्लास संपन्नता के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने पढ़ाई में जुट जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।